गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी भी हम लोग लुलु से कुछ शॉपिंग करना था तो वो करके जा रहे हैं और जाते वक्त चिकन मोमो लेके जा रहे हैं। क्या क्या लिया? हाँ, ग्रीन चिली, स्प्राउट एंड क्या लिया भूल गई, ब्रोकोली, एक ब्रोकोली। हाँ चलो अब चलते हैं। फुचका खाना है अभी। पहले गाड़ी में रख दो। हाँ कार में ये सब रख दो, उसके बाद चलते। थोड़ा आगे कर दो। हाँ थोड़ा सा आगे कर लो कार को। लेकिन तो नहीं खाना। एक लूंगा तुमसे। हैप्पी वीमेंस डे। आज आपको मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ, मेरा गिफ्ट आज के दिन के लिए, मिथुन का सरप्राइज गिफ्ट जो आपको जरूर देखना चाहिए, हर किसी को जरूर देखना चाहिए। कौन है जो वीमेंस डे पे अपने बीवी को ऐसे गिफ्ट देता है? किटकैट भी दिया। अच्छा हाँ, सुबह सुबह 2 किटकैट दिया है मुझे, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। तो मैं बहुत ही कम खाती हूँ वैसे चॉकलेट, पर जब भी खाती हूँ तो ऐसे वॉफल वाला मुझे अच्छा लगता है, तो इसलिए दिया है। एक खा लिया। चिकन लेग रेडी टू ईट, मैरिनेटेड चिकन स्प्रिंग रोल। ऐसा कोई देता है किसी की, मतलब वीमेंस डे पे कोई अपनी बीवी को ये सब दिया है। नेदू फोन करके बोल रहे हैं कि जीजू तुम तो एक केक भी लाके दे सकते थे ना। अरे तेरे दीदी को मैंने किटकैट दिया, जिसको जो पसंद है, तेरे दीदी को ये सब पसंद है तो ये दे दिया, और क्या। और जब मैंने कॉम्प्लेन किया मिथुन को, तो मिथुन बोल रहा है कि किसी भी ओकेशन पे मुझे फूटी कौड़ी तक नहीं देते, तुम्हें ये दिया, वो भी तुम्हारा किस्मत है। सच में मैं फूटी कौड़ी तक नहीं देती, क्योंकि जाती हूँ तो शॉपिंग करने मिथुन के साथ ही। नहीं ये नहीं लेना, तो मिथुन ये ले लो, नहीं ये नहीं लेना, वो नहीं लेना, ये सब करते रहते हैं। I was at the wrong place at the right time, 'cause suddenly there you were with those bright blue eyes. We were conversing under the night sky. एक्चुअली मैं भी मिथुन के लिए कुछ अच्छा बनाऊंगी, तो इस चक्कर में सुबह सुबह मैंने प्रॉन्स और चिकन दोनों ही मैंने मैरिनेट करके रखी थी, ताकि शाम को हम थोड़ा पार्टी करेंगे। पर मिथुन भी मुझे ये वाला सरप्राइज दे देगा, ये मुझे पता नहीं था। तो आज सब कुछ ऐसे थोड़ा सा बनाएंगे, और आज फूड मतलब मेन कोर्स वो कुछ नहीं खाएंगे, तो ऐसे स्टार्टर से आज हो जाएगा। ये चिकन मलाई कबाब, इसके लिए कुछ प्रिपरेशन किया है। इसके साथ ही मैं ब्रोकोली भी इसमें डाल दूंगी। हल्का सा बॉईल कर लिया है, हल्का सा, बहुत ही मतलब रॉ है, लाइक 20% बॉईल किया है। इसके साथ डाल दूंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। ब्रोकोली में भी ये जो क्रीम वाला जो फ्लेवर है वो आ जाएगा। और ये रहा टाइगर प्रॉन्स जो लाई थी इस हफ्ते में, तो वो पूरा मैंने ऐसे ग्रिल करने के लिए एक्चुअली रखा है। तो अभी इसे ओवन ट्रे में सेट करना है। पहले ये डाल देते हैं। ये तो मुझे एनी हाउ इसे ओवन में ही डालना पड़ेगा। ये सब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा फ्राइंग पैन में थोड़ी देर के लिए इसे कुक कर लेते हैं, उसके बाद ओवन में डालूंगी एक स्मोकी फ्लेवर के लिए। When you took my hand, said let's leave now. Don't wanna be shy. I will let my guard down. Don't wanna be shy. I will let my guard down. अभी चिकन को थोड़ा सा मैं इसमें कुक करूंगी, थोड़ा सा, उसके बाद ओवन में डाल दूंगी। I wanna laugh out loud, talk a little deeper, kiss. So guys, हमारा ये जो फूड है वो कंप्लीट तो नहीं हुआ है, आप बोल सकते हो कि 80% रेडी हो चुका है, पर इसमें ना मुझे एक स्मोकी फ्लेवर चाहिए, तो इसलिए मैं इसे ओवन में डालूंगी। पहले से निकाल लेते हैं। चिकन भी हो गया है रेडी। थोड़ी देर के लिए इसे ठंडा करने देते हैं। जब खाएंगे उससे पहले इसे थोड़ा सा ग्रिल कर लेंगे।
हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोबारा वेलकम बोलना पड़ा क्योंकि आज है नेक्स्ट डे इवनिंग। अभी 5:30 बज चुके हैं। माइलो को लेके मिथुन गए थे डॉक्टर के पास क्योंकि माइलो का ये पेट का प्रॉब्लम है ना। इतने सारे डॉक्टर दिखा रहे हैं, इतने सारे मेडिसिन, खाने पीने का इतना कंट्रोल, उसके बाद भी पता नहीं। आज गए हैं कुछ ब्लड टेस्ट करवाने। मैंने बोला और भी अगर ब्लड टेस्ट वैसे तो हो चुका है, फिर भी मैंने बोला कि और भी अगर कुछ ब्लड टेस्ट बाकी है तो वो भी कर लो, पर इससे और तकलीफें मैं नहीं देख सकती। लूज मोशन या तो वॉमिटिंग, वैसे वॉमिटिंग अभी कम हुआ है, लूज मोशन अभी कल से स्टार्ट हुआ है। सो गाइस, आप सबको जैसे कि पता है कि ओशन बाय शोमाली अभी बंद होने वाला है क्योंकि उस वेबसाइट को हम लोग बंद कर रहे हैं। उसके बदले में नया वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं और हमारा जो ब्रांड नेम है वो भी चेंज हो चुका है क्योंकि आधा अधूरा कुछ न्यूज़ मैंने आपको दिया था कि ओशन बाय शोमाली में कुछ इश्यूज आ रहे थे, पर तब हमारा ब्रांड नेम कुछ डिसाइड नहीं हुआ था। तो हमारा नया ब्रांड नेम है टीटाफू, TITAFU, यानी कि द इंडियन ट्रेडिशनल अटायर फॉर यू। तो ये है हमारा नया ब्रांड नेम और इसके अकॉर्डिंग हम लोग नया वेबसाइट भी बनवा रहे हैं और ओशन बाय शोमाली का जितने भी प्रोडक्ट्स है वो धीरे धीरे इस वेबसाइट में ट्रांसफर हो जाएगा, पर इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तब तक ये नीचे दिए गया जो फोन नंबर है इसे आप ऑर्डर कर सकते हो इस फोन नंबर के थ्रू। तो नया कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट इस वेबसाइट में क्या ऐड हुआ है वो है साड़ियाँ एंड लॉट्स ऑफ सूट पीसेस। तो वो साड़ियाँ मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। सारे कोटा डोरिया साड़ियाँ हैं क्योंकि अभी समर सीजन चल रहा है और अभी बंगाली न्यू ईयर यानी कि पहला वैशाख भी आने वाला है। तो इस टाइम में ना हम बंगालीज ऐसा थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं और वैसे भी कॉटन साड़ियाँ, ऐसे कोटा डोरिया साड़ियाँ ऑल ओवर इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इसके ऊपर ही एक्चुअली मेरा शूटिंग, मेरा रील्स वगैरह, पिक्चर क्लिक करना वेबसाइट के लिए सब कुछ चल रहा है। तो ये है एक उनमें से कलेक्शन जो कि मुझे बहुत पसंद आया है। ये पहन के आज मैंने अपना शूट किया था और सच बोलूं तो ये जो जितने भी आप कलेक्शन देख रहे हो ना, इसके ज़्यादा पीसेस मैंने अभी तक नहीं लाई। सारे 2-2, 3-3 पीसेस, जैसे कि ये इसका 3 पीसेस है, एक तो ये और भी एक्स्ट्रा 2 है। तो इस तरह से लाई हूँ। बहुत ज़्यादा स्टॉक मैंने एकदम से नहीं लाई क्योंकि मैं सीजन टू सीजन सारे प्रोडक्ट्स से चेंज करने वाली हूँ। जैसे कि दुर्गा पूजा भी आने वाला है, जब दुर्गा पूजा आएगा तो उस टाइम में ऐसे साड़ियाँ नहीं, उस टाइम में सबसे ज़्यादा रहेगा थोड़ा सा फेस्टिव लुक साड़ियाँ। तो इस तरह से चेंज करूँगी और एकदम से बहुत सारे साड़ियाँ या प्रोडक्ट्स उठाना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ जाएगा उसका। ये है और एक बहुत ही सॉफ्ट साड़ियाँ है। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट साड़ियाँ है और इसके कलर तो इतना सुंदर है कि समर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और ये तो मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट है। ये है ब्लू और ब्लू ऑलवेज मेरे नज़र में सबसे पहले आता है। ये है इसका पल्लू और ये इसका फुल बॉडी और ये सारे 5 मीटर्स का साड़ी है। 1 मीटर है इसमें ब्लाउज पीस एंड स्लीक जरी बॉर्डर है। बहुत सुंदर साड़ियाँ हैं और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी। पर ये मेरा ब्लॉग है, ब्लॉग में तो मैं इस तरह से आपको नहीं दिखा सकती, तो मैं ब्लॉग बनाऊंगी कब। तो अगर आप मेरे इंस्टा पेज को फॉलो करेंगे जिसका नाम है टीटाफू, तो वहाँ पे आपको एवरीडे नया कलेक्शन मिल जाएगा एवरीडे। जबकि अभी तक वेबसाइट लॉन्च नहीं हुआ है, जब हो जाएगा उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी। पर फिलहाल तो आप मेरे इंस्टा को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे एवरीडे नया नया साड़ी सूट पीसेस का कलेक्शन आएगा, उसका रील आएगा। तो व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं स्क्रीन पे, वहाँ पे भी मिल जाएगा, आपको इस वीडियो में भी मिल जाएगा। तो उस व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप करके इसे ऑर्डर कर सकते हो और जब वेबसाइट लॉन्च हो जाएगा तो डायरेक्टली आप वेबसाइट में जाके सारे साड़ियाँ, मतलब जो भी आपको पसंद आए सारे कलेक्शन भी देख सकते हो, आप खरीद भी सकते हो। तो वो इस मंथ के एंड में होगा, उससे पहले नहीं। और सूट पीसेस के कुछ सैंपल्स यहाँ पे रखे हुए हैं क्योंकि इसके ऊपर मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है, तो इसलिए तो 1-2 सूट पीसेस मैं आपको दिखा रही हूँ इसका। जैसे कि ये पकड़ लो, नहीं ये लाल वाला देख लो क्योंकि लाल वाला बहुत सुंदर लग रहा है। ये अभी तक मैंने खोला नहीं है, इसके ऊपर वीडियो बन चुका है, पर ये लाल वाला मैंने अभी तक नहीं खोला। ये भी कोटा डोरिया का ही है। ये सारे साड़ियाँ और ये सूट पीसेस सारे कोटा डोरिया रेंज ही मैंने अभी तक लॉन्च किया है। इसमें क्या है कि दुपट्टा एंड जो टॉप है ये 2 होगा कोटा डोरिया का और जो
बॉटम होगा कॉटन का, क्योंकि कोटा डोरिया का बॉटम टिकेगा नहीं, तो इसलिए कोटा डोरिया का हर एक सूट, सिर्फ मेरे पास नहीं, कहीं पर भी आप देख लो कोटा का कभी बॉटम नहीं होता, तो उसका बॉटम होता है हमेशा कॉटन में। तो ये रहा उसका बॉटम, ये रहा इसका दुपट्टा, 2.5 मीटर का दुपट्टा है, मतलब तीनों 2.5 मीटर करके है, मतलब 2.5 मीटर का दुपट्टा, 2.5 मीटर का टॉप और 2.5 मीटर का बॉटम, तो साढ़े 2.5 मीटर का आ जाएगा। और इसमें लाइनिंग की ज़रूरत है, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पतला है तो इसमें लाइनिंग की तो ज़रूरत होगी। ये है आपका टॉप, और एक आपको दिखा देते हैं ब्लू में, ये देखिए ब्लू का ये होगा आपका टॉप, ये आएगा टॉप, ये आएगा बॉटम, कॉटन का है। टॉप के नीचे भी थोड़ा सा ये लोग कुछ डिज़ाइन किया हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे बॉर्डर टाइप से, और सेम बॉर्डर यहाँ पे बॉटम में भी मिल जाएगा। और ये है इसका दुपट्टा, साढ़े 2.5 मीटर कर करके 3 पीस है, बहुत सुंदर है। और कोटा साड़ी हो या दुपट्टा हो, कोटा कोई भी चीज़ आप पहनो, उसका एक चीज़ होता है कि जब भी आप इसे वॉश करें तो उसके बाद आयरन करके ज़रूर रखना, स्टार्च भी यूज़ करना अगर आप इतना एफर्ट दे सकते हो तो, अदरवाइज इसे आयरन करके रखना, तो समर में आप कहीं पर भी इसे पहन के जा सकते हो। बहुत सुंदर है, बहुत लाइट कलर में है, और एक एक कलर कॉम्बिनेशन तो बहुत सुंदर है। ऐसे ढेर सारे हैं, ये बस सैम्पल पीसेस है क्योंकि इसके ऊपर मैं वीडियो बना रही हूँ। इसका वीडियो बन जाए इसके बाद इसे उठा के रखना है, और नेक्स्ट जो है वो अभी तक कार्टन अभी तक खोला नहीं है तो वो भी डालना है। और सारे वीडियोस आपको मेरे टी टाफू इंस्टा पेज पे मिल जाएगा, और उसके बाद जब मेरा वेबसाइट रेडी हो जाएगा तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा विद प्राइस। तो एक लंबा वॉक के बाद अभी हम घर लौटे, और ये रहा माइलो का फूड, ये भी नया मेडिसिन ना, हाँ ये भी देने के लिए कहा गया है। और ये फूड दिया है, अभी तो चिकन फिलहाल तो बंद रखने के लिए बोला है, राइस के साथ इसे मिक्स करके देना है। और ये बन रहा है बाहर के बच्चों का खाना, ये ऑस्कर का। आज पूरे दिन मैंने कुछ नहीं खाया, बस 2 एप्पल के साथ टिकी हुई हूँ, तो अभी मुझे भी थोड़ा सा कुछ खाना है, गर्म हो रहा है। एक्चुअली घर पे आज चिकन बना था, तो कल का जो चिकन मैंने बनाई थी ना, वो चिकन रह गया था, कल भी मैंने इतना ज़्यादा कुछ नहीं खाया था, वो चिकन अभी गर्म करने के लिए डाला है। वो चिकन, हाँ वो चिकन हो जाए उसके बाद 2 पीस मुझे चिकन खाना है, उसके बाद ग्रीन टी लेना है, और रात को फिर से एक बनाना और एक क्यूकम्बर खा लूंगी, हो जाएगा मेरा। रात को क्यूकम्बर मत खाना, रात को क्यूकम्बर। हाँ आज एक रील देखा, एक्चुअली आज एक रील देखा, बोल रहे हैं कि रात को क्यूकम्बर मत खाओ, क्यूकम्बर बहुत अच्छा है दिन के टाइम पे, दिन के लिए, पर रात को बिल्कुल मत खाओ। पर देन एक पियर्स और एक बनाना ले लूंगी, ठीक है। और आज लंच में ये बनाया था बॉइल्ड दाल विथ अनियन एंड ऑयल, ऑयल मतलब मस्टर्ड ऑयल। Kiss a little harder, love a little louder. गरम चीज खाने के टाइम पे ना इंसान को बुलाना नहीं चाहिए, उनके साथ बात भी नहीं करना चाहिए। मेरा तो बिल्कुल हाथ मुंह दोनों जल गया, और वॉक करने के बाद भूख भी लगी है क्योंकि आज पूरे दिन कुछ नहीं खाया। ওরা 4 ভাগের 1 ভাগ তো, এবার একটা স্পুন দিয়ে তুলে দেখো, ক স্পুন নিলে পরে 4 ভাগের 1 ভাগ হয়। डे लाइट सेविंग्स के कारण मिथुन का अभी जो ऑफिस है वो 7:30 बजे शुरू हो जाता है, तो मिथुन अभी कॉल में है, और यहाँ पे बैठ के मैं ठंडी ठंडी हवा में गर्मा गर्म ग्रीन टी पीऊँगी। बहुत ज़्यादा ही गर्म है। तो कल और आज ये 2 दिन पता नहीं कैसे क्यों इतना अच्छा हवा चल रही है। उससे पहले तक मतलब गर्मी अच्छा खासा बेंगलोर में शुरू हो चुका है, मतलब फुल समर सीजन अभी चल रहा है। इतना ज़्यादा धूप, कभी कभार तो हम दोपहर को एसी लगा के फिर सोते हैं। कल और आज इतना अच्छा हवा चल रही है ना, गर्मी का एहसास नहीं हो रही है, तो अभी लगता है कि यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठो, और जब हवा चलती है तो मच्छर भी नहीं होता, इसलिए थोड़ा सा मैं बैठ पा रही हूँ, अदरवाइज यहाँ पे बैठना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं शांति से यहाँ पे बैठ के अपना बिजनेस प्लानिंग करती हूँ। अचानक से एक बड़ा सा ट्रक यहाँ से गुजरेगा, इतना बेकार का आवाज़ आएगा, जितना भी प्लानिंग किया है ना वो सारी चीज़ें खिचड़ी बन जाती है। उसके बाद मुझे खुद भी याद नहीं आता कि मैं क्या याद कर रही थी। ये बहुत हैपनिंग जगह है, बाहर का जो कार है, डॉग का भो
लोग की बातचीत सारी चीज़ यहाँ पे आते हैं, मतलब आपको अकेला फील होने नहीं देगा। पर शांति की थोड़ी बहुत कमी है। शांति अगर चाहिए आपको तो लेट नाइट यहाँ पे आके बैठना पड़ेगा, अदरवाइज ये रोड कभी चुप नहीं बैठता और हमें भी चुपचाप बैठने नहीं देता, हमेशा कुछ ना कुछ। वैसे अच्छा है थोड़ा सा शांत जगह पे ना। प्रॉब्लम ये होता है कि ऐसा लगता नहीं कि जान है, पर यहाँ पे एकदम से जान है, इतने सारे जान है, जानों का आवाज़ यहाँ तक आ जाती है।